अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो एसएटी मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डाटा कलेक्शन एंड कंक्लूजंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस में हिंट देता है और ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई होप मेरे क्वेश्चन समझाने के बाद आपका भी ये टॉपिक फेवरेट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि एक तो हमने ये बात अभी पीछे मैंने आपको बताई कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में हिंट देता है, और दूसरी बात यह है कि आपने क्वेश्चन को उर्दू में ट्रांसलेट करके देखना है। जब तक आप क्वेश्चन को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करेंगे तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और आपने हरगिज़ नहीं ट्रांसलेट किए बगैर ऑप्शंस पे जाना। अगर आप जाएंगे तो आप गलती कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले अपने माइंड में ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको एग्जैक्ट उर्दू में ट्रांसलेट करना है, सिर्फ बात समझ लें उर्दू में कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑल स्टूडेंट्स एट अ पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल मस्ट टेक अ ज्योमेट्री क्लास। अब वो कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनको ज्योमेट्री क्लास लेनी चाहिए। This year the private school offered additional weekly tutorials to all students enrolled in its geometry class. अब वो इस लाइन में कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल है, उसने ऑफर्ड किया है एडिशनल वीकली ट्यूटोरियल क्लासेस ज्योमेट्री की। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स हु चूज टू अटेंड द ट्यूटोरियल्स scored higher in the class than those who choose to not attend the tutorials। अब वो इस लाइन में कह रहा है कि जो बच्चों ने ट्यूटोरियल अटेंड किए थे उन्होंने हाई स्कोर लिया है उन बच्चों से जिन्होंने अटेंड नहीं किए थे ट्यूटोरियल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अब वो कह रहा है मुझे कंक्लूजन बता दो जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने अपने माइंड में ये सोचना, यार एक स्कूल है, उसने बच्चों को ऑफर्ड किए हैं ट्यूटोरियल्स ज्योमेट्री क्लास के। जिन बच्चों ने ले लिए उनके हाई स्कोर आए हैं, जिन्होंने नहीं लिए उनके कम स्कोर आए हैं। अब हमने इसका कंक्लूजन निकालना है ऑप्शन में से। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। अटेंडिंग ट्यूटोरियल्स वाज द कॉज ऑफ हायर स्कोर्स फॉर ज्योमेट्री स्टूडेंट्स एट द प्राइवेट स्कूल। वो कह रहा है जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ट्यूटोरियल अटेंड किए थे, क्या उन ट्यूटोरियल को अटेंड करने से उनके हाई स्कोर आए हैं? क्या ये वजह है? यस, हमने ऊपर पढ़ा था ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन अभी हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करने, हो सकता है इससे बेहतर भी कंक्लूजन किसी ऑप्शन में बताया गया हो। आपने हमेशा इस टॉपिक में सारे ऑप्शन पढ़ने। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। अटेंडिंग ट्यूटोरियल्स विल कॉज हायर स्कोर फॉर एनी स्टूडेंट हु टेक्स अ ज्योमेट्री क्लास। एनी की बात तो नहीं उसने की। अब ये देखें, ऊपर उसने कहा था प्राइवेट स्कूल, सिर्फ उसने ये ऑफर प्राइवेट स्कूल को दी थी, सब बच्चों को नहीं दी थी कि सारे सिटी के बच्चे आ जाएं और आकर ना ज्योमेट्री की क्लास ले लें। ओनली प्राइवेट स्कूल को उसने ये ऑफर दी थी। इट मींस ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। अटेंडिंग ट्यूटोरियल्स विल कॉज हायर स्कोर फॉर एनी स्टूडेंट हु टेक्स एनी मैथ क्लास। ये तो फुली फजूल ऑप्शन है ना, दो गलतियां इसमें। एक तो एनी की, और आगे वो कह रहा है एनी मैथ क्लास। मैथ क्लास की तो कोई भी क्वेश्चन में बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की बात हुई थी। ऑप्शन डी पढ़ते हैं। नो कंक्लूजन, यहीं पे रुक जाए। ऑप्शन डी यहाँ पे ही क्रॉस कर दे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर उसने हमें इतनी लंबी स्टेटमेंट पढ़ाई है और ये तो नहीं हो सकता उसका कोई कंक्लूजन ना निकले। ऑप्शन ए में हमें कंक्लूजन मिल गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। आपने देखा कि हमने पहले क्वेश्चन पे टाइम लगाया हुआ था जिसकी वजह से हमें सही ऑप्शन मिल गया। अगर हम
ऊपर जो क्वेश्चन है उसको ऐसे तेजी से पढ़ेंगे और नीचे ऑप्शंस पे आ जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगी। सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करें उर्दू में और फिर बाद में जाके ऑप्शंस में चूज करें। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि ये टॉपिक अकेडमी वाले इतना सीरियस नहीं लेते, वो समझते हैं शायद बच्चों को आता है। मैंने देखा है बच्चों को ये टॉपिक आता तो है, लेकिन इसमें जो बात मैंने आपको बताई है अगर आप वो याद रख लेंगे तो फिर तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 क्यों छुपाया है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन चूज करते हैं, बाद में आपको बताता हूँ। A local TV news station wants to determine how often and through which medium their viewers check the weather। अब उसमें ये कह रहा है कि लोकल टीवी न्यूज स्टेशन चाहता है, क्या चाहता है? वो चाहता है कि मुझे पता चले कि कितने व्यूअर्स हैं जो चेक द वेदर, वेदर को चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे मेथड्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट। अब वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा सर्वे रहेगा जो ये लोकल स्टेशन वाले बंदे के लिए जो बेस्ट रहेगा, जिससे उसको वैलिड रिजल्ट वो निकाल सकता है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। अब हमने क्वेश्चन पे टाइम लगाया, हमने अपने माइंड में ये सोच लिया कि एक लोकल न्यूज स्टेशन का बंदा है, वो चाहता है कि मैं देखूं कि कितने बंदे हैं, व्यूअर्स हैं जो वेदर को चेक करते हैं। पहला वो कह रहा है आस्क का रैंडम सैंपल ऑफ देयर व्यूअर्स हाउ मच दे इंजॉय द वेदर। ऑप्शन ए रॉन्ग है। बी, ask a random sample of their viewers whether they own a smartphone। मीन अब वो लोगों से जाके ये पूछे कि किस किस के पास अपना स्मार्टफोन है। कितना अजीब तरीका है चेक करने का। ऑप्शन बी भी क्रॉस है। आपने अपने माइंड से सोचना है, कॉमन सेंस यूज करनी है। आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है और अपने ऊपर ही अप्लाई कर देनी है कि मैं हूं वो बंदा और मैं ये चेक करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा? ऑप्शन सी, आस्क a random sample of members of the local मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी। ये भी गलत है। यहाँ पे ही हम रुक गए कि लोकल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के पास हो जाएगा, नहीं। ऑप्शन डी है आस्क अ रैंडम सैंपल ऑफ देयर व्यूअर्स। ऊपर बात की थी उसने व्यूअर्स की। हाउ ऑफन एंड व्हेन दे यूज वेरियस सोर्सेज टू ऑब्टेन वेदर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो कह रहा है कि मैं कैसा सैंपल लूंगा जिसमें मैं लोगों से ये पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि आप कौन से ऐसे सोर्सेज यूज करते हो वेदर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। कोई कहेगा मैं मोबाइल से लेता हूँ, कोई कहेगा मैं लोकल टीवी न्यूज स्टेशन से लेता हूँ। इस तरह वो 200-300 बंदों का सर्वे करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कितने बंदे लोकल टीवी न्यूज स्टेशन से लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब मैं अगर इस तरह क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता तो आपकी बार बार नजर ये करेक्ट आंसर डी पे पड़नी थी और आपने बाकियों पे तवज्जो नहीं देनी थी और आपने सिर्फ ऑप्शन डी को माइंड में सोचते रहना था कि ये सही है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपने हमेशा पहले सारे ऑप्शनों को चेक करना है। आपको अगर पता चल भी जाए कि ये ऑप्शन सही है तो बाकियों को चेक करके फाइंड करें कि वो क्यों गलत है। यकीन माने एसएटी मैथ में वो बच्चा कामयाब है जो चारों ऑप्शनों की रीजन निकाल लेता है। कन्फर्म वो बच्चा आने वाले दौर का ना एसएटी मैथ का गुरु है जो चारों ऑप्शन की रीजन निकाल ले कि सही वाला सही क्यों है और जो 3 गलत है वो क्यों गलत है। मेरे भाइयों, आप भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो। हर बार ऑप्शन सही देखने, ऑप्शन आपने चूज कर लिया कि ये सही है, बाकियों को भी फाइंड करो कि क्यों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपने देखा मैं आपको कितना आसान करके समझा रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं। चाहे मैं नॉर्मली ट्रांसलेट कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द ओनर ऑफ अ प्रोफेशनल फुटबॉल team wants to know whether residents in his city
will vote to support raising taxes to construct a new stadium for his team। कह रहा है कि फुटबॉल टीम का कोई ओनर है, वो चाहता है कि मैं ना सिटी में एक नया स्टेडियम बनाऊं अपनी टीम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे मेथड्स will best allow him to make a valid conclusion about whether residents will vote in his favor। अब वो कह रहा है कौन सा ऐसा सर्वे मेथड है जो उसके लिए बेस्ट रहेगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। हमें माइंड में ये बना लिया कि एक बंदा है, प्रोफेशनल है, और वो चाहता है कि मैं अपनी टीम के लिए एक स्टेडियम बनाऊं सिटी में, इन हिज सिटी। ये हमारे माइंड में एक रिदम बन गया। ऑप्शन ए में कह रहा है आस्क 300 स्टूडेंट्स रैंडमली चूजन फ्रॉम द लोकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का क्या ताल्लुक है स्टेडियम से? ऑप्शन ए इज रॉन्ग। यूनिवर्सिटी जाके पूछेगा कि यहाँ पे मैं स्टेडियम बनाऊं या ना बनाऊं। अगर यूनिवर्सिटी बनानी है तो फिर यूनिवर्सिटी वालों के पास जाओ ना, लोकल यूनिवर्सिटी वाले के पास जाओ कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, क्या मुझे बनानी चाहिए इस शहर में स्टेडियम बनाना है, तो उनका क्या ताल्लुक है यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन बी पढ़ते हैं आस्क 300 रेसिडेंट्स रैंडमली चूजन फ्रॉम नेबरहुड्स। ये तो टोटली गलत है ना। हमसायों के पास जाकर पूछे कि मुझे शहरों में बनाना है स्टेडियम, नो। ऑप्शन सी क्या है आस्क 300 पीपल रैंडमली चूजन फ्रॉम हिज टीम। अच्छा, आप टीम से पूछे मुझे बताओ कि इस शहर में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। टीम तो कहेगी बना लो, क्योंकि टीम ने तो खेलना है, चाहे इसको यहाँ पे खिला लो चाहे उसे किसी और शहर में खिला लो। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं आस्क 300 पीपल रैंडमली चूजन फ्रॉम द सिटीज लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। सिटी का लफ्ज आ गया, हिंट मिल गया। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। अब वो कह रहा है कि मैं 300 ऐसे बंदों से पूछूं जो एक तो रजिस्टर्ड है और वो फ्रॉम द सिटी उसी शहर के हैं, वही बता सकते हैं ना कि यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आपको मैं मिसाल देता हूँ, अगर कहा जाए कि एक पार्क बनाना है किसी कॉलोनी में, तो कॉलोनी के जो सारे बंदे हैं उनसे ही पूछा जाएगा ना। उनके हाल ही इर्द गिर्द हमसायों से पूछ लेना काफी तो नहीं है, पूरे शहर से पूछा जाएगा। अगर हमसाये कहीं हम आ जाते हैं, कल को हमसाये ना आए तो क्या करेंगे, और कल को अगर टीम ना आए तो क्या करेंगे। डिपेंड करता है मेजोरिटी पे। मेजोरिटी सिटी मीन्स सब बंदों से पूछा जाए जो वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़े क्वेश्चन मजे के हैं, अगर आप इसे दिल लगा के पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो फिर तो आपको इन क्वेश्चन की बड़ी अच्छी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आ रिसर्चर surveyed 80 randomly chosen students majoring in biology at a local university। एक रिसर्चर है, उसने 80 रैंडमली स्टूडेंट लिए हैं जो मेजर हैं इन बायोलॉजी at a local university। The survey asked each people how many hours do you usually spend studying for an exam। अब वो ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ते हैं बच्चे या गुजारते कह लें एग्जाम के लिए स्टडी में। द मीन टाइम रिपोर्टेड बाय सर्वे रिस्पोंडेंट्स वाज 8 hours। अब उसने जो मीन टाइम निकाला है, उसने जो रिपोर्ट दिया गया है वो है 8 hour, एंड द मार्जिन ऑफ एरर फॉर दिस एस्टीमेट वाज 2.7 hours। द रिसर्चर नाउ वांट्स टू replicate the survey and attempt to get a similar margin of error। अब वो कह रहा है कि मुझे get a smaller margin of error। Which of the following samples will most likely result in a smaller margin of error। अब उसने जो ये margin of error निकाला है, estimate किया 2.7 hours, वो ये चाहता है कि मैं देखूं कि जो देखें mean time that students majoring in biology spend studying for an exam। अच्छा, सारा उसका जो फोकस है ना वो मेजरिंग इन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पे, हमें ये बात समझ आई है। और वो किसी शोबे में नहीं गया, ना वो बिजनेस वाले डिपार्टमेंट में गया, ना वो
इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में गया, सिर्फ और सिर्फ वो बायोलॉजी का पूछ रहा है, राइट। अब हम ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि अगर उसने ये निकालना है कि बच्चे कितना टाइम स्पेंड करते हैं एग्जाम में, बायोलॉजी वाले ऑप्शंस पढ़ते हैं। 50 randomly selected students majoring in biology, ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन अभी हम इसको चूज नहीं करेंगे। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। 50 randomly selected students from all majors at the university, नहीं, ऑल मेजर्स की तो उसने बात ही नहीं की, वो तो खाली बायो की बात कर रहा है। सी में क्या कह रहा है, 200 रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मेजरिंग इन बायोलॉजी, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं, 200 रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल मेजर्स एट द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी भी गलत है। ए और सी रह गया। अब जब हम 50 बंदों का सर्वे करेंगे या हम उनको चूज करके उनसे कोई आइडिया लेंगे तो हम क्लियर नहीं होंगे। अगर हम 200 रैंडमली बंदे सेलेक्ट करेंगे तो हम ज़्यादा श्योर हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इसमें 50 है, इसमें 200 है। जब भी आप देखें कि कहीं पे ऑप्शन आया हुआ है एक जगह पे 200 है और एक जगह पे 400 है, तो आप 400 वाला चूज करें। अगर तो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जी मैंने इतने बंदे लिए, फिर तो आप उतनी ही वैल्यू को सिलेक्ट करें। अगर उसने नहीं बताया तो फिर ज्यादा वाली वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, राइट। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बात याद रखें, जब भी आप किसी काम को दिल लगा के उसको एंजॉय करके समझेंगे ना तो वो काम कभी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जब आप उसको पहाड़ बना लेंगे ना, आप ये देखेंगे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, मुझे यकीन है कि एफएससी के बच्चे इसको नहीं पढ़ते। वो कहते हैं यार जल्दी जल्दी मुझे बताओ एक्स प्लस स्क्वायर क्या करना है। अच्छा, ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, और दूसरा इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ये गलत नहीं होते अगर आप सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर हिंट दे रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। क्या आप इसमें हिंट निकाल लेंगे x+2? अगर मैं कोई यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूंगा तो जरा मुश्किल है। स्टेटमेंट में से हिंट निकालना आसान है, और एग्जामिनर खुद कह भी रहा है कि मैं आपको हिंट दूंगा, तो फिर हम क्यों ना इन क्वेश्चन पे फोकस करें। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम इसको आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि स्टेटमेंट काफी लंबी है और हमने समझना है कि आखिर इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। A hospital is conducting a study to determine whether an experimental drug is effective in treating eczema. अब ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ड्रग है वो इफेक्टिव है, एक बीमारी होती है एक्साइमा उसके लिए। A skin disorder characterized by blister, ये भी एक डिजीज है, and red itchy skin, ये खारिश की बीमारी है, from a large population of patients currently exhibiting symptoms of eczema. 400 participants were selected at random. Half of the participants were randomly assigned to receive the drug and the other half did not receive the drug. अब वो कह रहा है कि मैंने 400 पार्टिसिपेंट्स लिए हैं जिनमें से हाफ को मैंने वो ड्रग दे दी है और हाफ को मैंने ड्रग नहीं दिया। Based on the resulting data, the participants who received the drug saw significant improvement to their skin with fewer visible symptoms compared to those who did not receive the drug. अब वही कह रहा है कि जिन बंदों ने ड्रग लिया था उनको इम्प्रूवमेंट हुई है उनके स्किन में, और जिन्होंने नहीं लिया था उनकी नहीं हुई। Which of the following is an appropriate conclusion based on the design and results of this study? अब वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि इसका कंक्लूजन क्या है। सिंपल, ऑप्शन ए पढ़ते हैं। द एक्सपेरिमेंटल ड्रग improves the skin condition of approximately 50% of patients who take it. ड्रग से इम्प्रूव हुई है जो स्किन कंडीशन अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ पेशेंट हु टेक इट, 50% वो ठीक हुए हैं जिन बंदों ने ली थी। ऑप्शन ए गलत है। द एक्सपेरिमेंटल ड्रग इज बेटर एट इम्प्रूविंग द
skin condition of patients exhibiting symptoms of eczema than other available treatments. Available treatments और वो कोई treatments हम बताए गए थे नहीं. ऑप्शन बी भी गलत है. ऑप्शन सी पढ़ते हैं. द एक्सपेरिमेंटल ड्रग इज लाइकली टू इम्प्रूव द स्किन कंडीशन ऑफ ऑल पेशेंट्स. ऑप्शन सी भी गलत है. ऑल की तो बात नहीं हुई. ऑप्शन डी पढ़ते हैं. द एक्सपेरिमेंटल ड्रग इज लाइकली टू इम्प्रूव द स्किन कंडीशन ऑफ पेशेंट्स करंटली एक्सिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ एक्साइमा. अब वो कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया गया था उससे जो इम्प्रूव हुई है स्किन पेशेंट की वो करंटली एक्सिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ एक्साइमा को इम्प्रूव कर सकी है. ये देखें, हमें क्वेश्चन में भी हिंट दिया गया था एक्सिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ एक्साइमा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. राइट. डेटा कलेक्शन एंड कंक्लूजन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. हमने इसके हर क्वेश्चन को बड़े डिटेल में समझा. अब आपका काम है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि जो ऊपर हमने स्टेटमेंट दी गई है ज़रूरी नहीं है कि उसको आपने एग्जैक्टली उर्दू ट्रांसलेशन करनी है. अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक रिदम बना लें कि मुझे पता है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट में वो क्या क्या रहा है. बस इतना आपको समझ आ जानी चाहिए स्टेटमेंट. फिर तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है. और मैं नहीं चाहता कि इस क्वेश्चन में से आपका नंबर कोई कटे ऐसे थी मैथ के एग्जाम में. अगर आप मेरी ये वीडियो से क्वेश्चन समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.